हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। आई होप आप सभी का जो फर्स्ट ईयर है बहुत अच्छे से गया होगा, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट जो है हम लोग करते हैं। तो आज का जो थर्ड सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या जो सिलेबस है वो आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका जो सिलेबस है वो 90% तक यही है और सेम है। कुछ ही यूनिवर्सिटीज है जिसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स या कुछ अलग जो है वो सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग सिलेबस को जानेंगे, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। देन एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, कैसे होगा, कब होगा, एग्जाम डेट, पासिंग मार्क्स क्या होगा, सिर्फ लेकिन पासिंग मार्क्स नहीं लाना है, उससे ज़्यादा लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। चलिए मिड टर्म कैसे होगा, कब होगा, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें डिस्कस कर ली जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला जो यूनिट है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानना है तो जीन जानना ही होगा, जीन जानेंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ पाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उनके बारे में पढ़ना है। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, उनकी मशीनरी क्या होती है, इसके बारे में जानना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स का तो सिंपल है, लेकिन यूकैरियोट्स में कैसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इनिशिएशन के प्रोसेस क्या होते हैं, एलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आपको ट्रांसलेशन के बारे में जानना है। ट्रांसलेशन के अंदर अगर आप देखें तो ट्रांसलेशन से पहले आपको जेनेटिक कोड एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांसलेशन में राइबोसोम क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन में, एमिनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए आइडेंटिटी क्या होती है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज क्या होता है, यही एंजाइम है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जो ट्रांसलेशन में होते हैं इनके प्रोसेसेस, ये स्टेप्स क्या हैं, कैसे प्रोकैरियोट में क्या होता है एंड यूकैरियोट में कैसे होते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन 1, यहाँ पे 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर दिए हैं एंड नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो यूनिट नंबर 4 में दिए गए हैं। यूनिट नंबर 3 में जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है हमें, प्रोकैरियोट्स के बारे में, जिसमें आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन प्रेजेंट होता है, तो लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इकोलाई का वो पढ़ना है। एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स को भी पढ़ना है, जिसके अंदर जो रोल है क्रोमेटिन का वो क्या होता है जीन एक्सप्रेशन में, इसे पढ़ना है। फिर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कैसे होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे कैपिंग क्या है, स्प्लाइसिंग क्या है, पॉलीएडिनाइलेशन क्या होता है, फिर आरएनए एडिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़नी है। देन यूनिट नंबर 4 में हमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स को पढ़ना है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशनल लेवल जो है पढ़ना है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह, ये सब क्या है। एंड देन इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन कैसे होता है, जीन साइलेंसिंग क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में अगर आप देखें तो इसमें जो है माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ना है कि माइक्रोस्कोपी क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, माइक्रोस्कोप कितने तरह के होते हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी,
फिर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होता है, कैसे ये अदर के कंपैरिजन अच्छा होता है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में अलग टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया एंड देन क्रोमेटोग्राफी हो गई, इसके बारे में मतलब प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर टाइप को पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूज को जो कि इसमें यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज जो हैं, जैसे कि हाई स्पीड या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है वो यूज होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। उसके बाद टाइप ऑफ रोटर्स जो हैं जैसे वर्टिकल, स्विंग आउट या फिर फिक्स्ड एंगल, इनके बारे में पढ़ना है। फिर प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है कि क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, आयन एक्सचेंज क्या होता है, जेल इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, HPLC, एफिनिटी, ये सब क्या है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, इनका जो एप्लीकेशन है ये कहाँ पे है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में हमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड जो बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। बायोकेमिकल टेक्निक्स में मेजरमेंट ऑफ पीएच, प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड सॉल्यूशंस, इसके बारे में पढ़ना है। देन प्रिंसिपल ऑफ कलोरीमेट्री क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, कैसे ये एप्लीकेबल है यहाँ पे, ये हम लोग पढ़ते हैं। एंड देन मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स क्या होते हैं, कैसे ये हेल्पफुल है एंड क्या क्या प्रिकॉशन इसमें लेना चाहिए, नहीं तो कैसे ये हार्मफुल हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो यूनिट है हम लोग का वो होता है मॉलिक्यूलर टेक्निक का, जिसमें हम लोग डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसे पढ़ते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, RFLP क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। उसके बाद जो पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या है, कितने टाइप के हैं, कहाँ एप्लीकेशन है, कैसे इसे यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ना होता है। एंड देन डिटेक्शन जो है प्रोटीन्स का वो कैसे होता है, पेज क्या है, इलिसा क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, ये सब चीजें जो है इसके अंदर हमें पढ़नी है। तो आई होप आपको जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा होता है, तो इसमें जो है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है वो रिटन फॉर्म में होता है, कुछ में MCQ के फॉर्म में होगा। एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका ये एग्जाम जो है वो होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग समय पे होता है एंड वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपके कॉलेज से, आपके यूनिवर्सिटी से। पासिंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स होता है। अगर हम लोग मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करें तो मिड टर्म्स जो है वो 25 मार्क्स का होता है। इसमें ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो या तो MCQ क्वेश्चन करा ले रही है 25 मार्क्स का, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करा ले रहा है, या फिर 10 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन बेसिस पे करा लिया जा रहा है MCQ, या फिर वेरी शॉर्ट इस तरह से, या फिर दो अगर यूनिट आपके कॉलेज में पढ़ा दी गई है उस समय तक, 2-3 यूनिट जितनी भी है तो उसका जो है टेस्ट ले लिया जाए और बाकी का जो मार्क्स है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है या क्लास रिकॉर्ड है उस पर दी जाती है। और सेमेस्टर एग्जाम का तो फिक्स है, वो 75 मार्क्स का होता है, ठीक है, एंड पेपर आपको देना होता है उसमें। अगर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही है कि शुरू से डे 1 से आप लग जाइए, अच्छे से पढ़िए। कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ का आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए एंड बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने से क्या होता है, दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाती है, तो एग्जाम के समय पे ज्यादा लोड या ज्यादा बर्डन नहीं होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एट लास्ट अगर आप और चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है
कि कुछ ही कुछ टॉपिक्स पे लेक्चर्स जो हैं वो मिलते हैं, वो बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एडुकेयर ऐप को आप जो है डाउनलोड करके उसमें एनरोल हो सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि लाइव डाउट क्लास हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना हो गया, या फिर जो आपका सिलेबस है वो तो पूरा डिस्कस होगा ही, एंड देन आपको जो नोट्स हैं वो मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। इसके बाद आप जो है DNS20 जो कूपन कोड है उसको यूज कर सकते हैं फॉर द 20% डिस्काउंट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।